गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखिए बेटा, आज हम जो बचा हुआ लेसन था उसको आगे कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, नाप से संबंधित दिया हुआ है शरीर के आड़े और सीधे नाप, यानी शरीर के जो नाप होते हैं आपको बताया गए थे ना कि शरीर के हिसाब से ही नाप लिया जाता है। तो ये देखिए, ये नाप लिया हुआ है, ये नाप ही है, किस प्रकार से लिया जा रहा है। चलो मैं नीचे से अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए, कच्चा किया हुआ है, किस प्रकार से सिला हुआ कपड़ा, बिल्कुल तैयारी कपड़ा ये है, लेकिन उसकी कच्चापन ये है, ये बाजू कटी हुई है, यहाँ से चेस्ट है, फिर कमर है, ये इस प्रकार से, ये ऐसे पहले इसको काटा गया है, फिर इसको तैयार किया गया है। ये आपको दिख रहा है। आगे देखिए, इसमें व्यक्ति को नॉर्मल स्थिति में खड़े ही रहना चाहिए। कल आपने देखा था कि हमें किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। तो व्यक्ति बिल्कुल सीधा खड़ा रहे, यदि टेढ़ा खड़ा होगा तो उसका जो नाप है उसमें गड़बड़ा जाएगी। न ज़्यादा तन कर, न झुक कर, न सांस रोक कर, न ही ज़्यादा शरीर ढीला छोड़कर। नाप एक ओर से लेवें, जैसे ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं। व्यक्ति को बार बार नहीं घुमाना चाहिए, एक जगह खड़ा करके लेना चाहिए, न कि बार बार घुमाना चाहिए उसको। कमर के नीचे के लंबवत और गलाई के नाप लेने के लिए मुलायम इंची टेप का प्रयोग करें। ये भी ध्यान रखें कि इंची टेप उलट न जाए, अन्यथा नाप में फर्क आ जाता है। उलटने का मतलब यानी बीच के अंदर मुड़ना नहीं चाहिए। पोशाक के अनुसार नाप क्रमबद्ध तरीके से लेनी चाहिए। पोशाक बनाने हेतु सभी आवश्यक नाप जैसे लंबाई, चौड़ाई, तीरा, कमर, बाहों की लंबाई, मोरी की लंबाई, गले की गहराई आदि सही लेवें। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ड्राफ्टिंग व पेपर पैटर्न तैयार करना। ड्राफ्टिंग पुराने अखबार और ब्राउन पेपर पर बनानी चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की गलती होने पर ठीक किया जा सके। ड्राफ्टिंग और पैटर्न पेपर तैयार करना। ड्राफ्टिंग पुराने अखबार और ब्राउन पेपर पर बनाने चाहिए। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि कच्चा बनाना। पहले आरेख बनाते हैं या कोई भी चित्र बनाते हैं तो हम पहले कच्चा बनाते हैं, फिर उसको आराम से उतारते हैं, उसी प्रकार की, जिससे किसी भी प्रकार की गलती होने पर ठीक किया जा सके। पेंसिल से उतार, देखिए आप कोई भी चित्र बनाते हैं तो पहले हम पेंसिल से उतारें, उसके बाद स्केच कलर का प्रयोग करते हैं या अन्य का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यदि कहीं पर गड़बड़ हो जाती है तो हम उसको पेंसिल की सहायता से, रबर की, पेंसिल से किया हुआ है उसको रबर की सहायता से मिटा के उसको सही किया जा सकता है। आगे देखिए, नाप के पश्चात लिए गए नाप के आधार पर ब्राउन पेपर या पुराने अखबार पर पोशाक की आकृति बना ली जाती है, जिसे आरेखन या ड्राफ्टिंग कहा जाता है। आरेखन बनाते समय, आगे देखिए, आरेखन बनाते समय पेंसिल, रबर, इंची टेप व स्केल की आवश्यकता होती है। स्केल यानी फीता। तो आप देखिए, जो टेलर्स होते हैं उनके पास लोहे का होता है बड़ा, एक तो नाप लेने का होता है, वो एक अलग होता है, लेकिन जब कपड़े पे रख के काटते तो वो एक अलग होता है। सारे कर्व, गोलाई व गहराई को अच्छे से बना लेना चाहिए। अगर आरेखन सही है तो तैयार पोशाक भी सही बनेगी। यानी कच्चा चित्र हमारा यदि सही है, यदि कच्चा जो चित्र हमने बनाया है वो यदि सही है तो पक्का चित्र अपने आप ही सही बनेगा, ठीक। लेकिन यदि कच्चा चित्र ही हमारा सही नहीं बना तो हमारा जो पक्का चित्र है वो बिल्कुल सही नहीं बनेगा। इसीलिए यदि हमारी ड्रेस की जो ड्राफ्टिंग है वो अगर सही नहीं है तो उसके बाद के अंदर जो बनाई गई है या बनाई जाएगी जो पूर्ण तैयार की हुई ड्रेस है वो भी अच्छी नहीं बनेगी। कटिंग के बाद जो पैटर्न या आकृति हमारे हाथ आती है, कटिंग के बाद देखिए, काटते समय भी हम ध्यान रखते हैं कि पूर्ण तसल्ली के बाद आरेखन को काट लेना चाहिए, यानी आराम से बिल्कुल कंफर्म होने के बाद में उस आरेख को काटें और जैसे ही काटते आप कपड़े पे रख के उसको बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कटिंग के बाद जो पैटर्न या आकृति हमारे हाथ आती है उसे पेपर पैटर्न कहा जाता है। इसी पेपर पैटर्न को वस्त्र पर रखकर ड्रा करते हैं, तत्पश्चात वस्तु की कटिंग करते हैं। ड्रा का मतलब उस पर लाइन का निशान लगाते हैं और फिर कर लेते हैं, वस्त्र की कटिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग निम्न तरीकों से की जा सकती है। एक छोटे स्केल की ड्राफ्टिंग, इस प्रकार की ड्राफ्टिंग नोटबुक या फाइल पर बनाई जाती है, या छोटा स्केल जैसे 1 इंच सेमी मानकर की जाती है। पूरे स्केल की ड्राफ्टिंग, यह ड्राफ्टिंग इंच व सेंटीमीटर के नापों में ब्राउन पेपर या अखबार पर तैयार की जाती है। कपड़ा तैयार करना, कपड़े के कटिंग व सिलाई से पूर्व कपड़े को तैयार करना आवश्यक है। अधिकांशतः सूती वस्त्र धुलाई के पश्चात सिकुड़ जाते हैं। ऐसे में अगर सिकुड़न निकालने
वस्त्र की कटिंग करके सील दिया जाता है। सिकुड़न निकाले वस्त्र की कटिंग करके सील दिया जाता है तथा तत्पश्चात धोया जाए तो जिसे नाप से पोशाक सिलाओ, नाप से सिकुड़ने के कारण कम हो जाती है। देखिए आपने अस्तर देखा होगा, चलो मैं छोटा सा उदाहरण बता देती हूँ। अस्तर है, ब्लाउज में या सूट में लगाते हैं। यदि हम उसको धोते नहीं हैं, साड़ी का फॉल है, यदि हम धोते नहीं हैं और उसको वैसे का वैसा लगा देते हैं तो वो धोने के बाद में सिकुड़ जाता है। लेकिन यदि हम उसको धोएं और धोने के बाद में उसको प्रेस करें और प्रेस करने के बाद में यदि हम अस्तर लगाते हैं सूट के या ब्लाउज के, तो क्या होता है कि वो सिकुड़ता नहीं है। जैसे लंबाई कम हो जाती है, चौड़ाई में सिकुड़कर वस्त्र तंग हो जाता है। तंग का मतलब चकड़ा हो जाता है। इसलिए वस्त्र को सिर्फ अर्थात बाल्टी में इतने पानी में डुबो कर रखें कि वस्त्र डूबा रहे कम से कम 2 घंटे। इसके बाद वस्त्र को पानी से निकालें और अच्छे से निचोड़ कर सुखा दें। सूखने पर और हल्की नमी रहते वस्त्र को प्रेस करें। वस्त्र लेआउट के लिए तैयार करें। लेआउट व कटिंग करना, लेआउट और कटिंग करना क्या होता है? लेआउट और कटिंग करना देखिए, कपड़े को कटिंग टेबल या समतल फर्श पर सही तरीके से तय हों और बिना तय हों के फैला लें। तय का मतलब होता है कपड़े को फोल्ड करना। कपड़े को लंबवत रखना चाहिए। फिर तैयार सभी पेपर पैटर्न के हिस्से को कपड़े पर सेट करें। जब सारे हिस्से सेट हो जाएं तब प्रत्येक हिस्से को चौक की सहायता से निशान लगाएं। वस्त्र पर पेपर पैटर्न बिछाते समय वस्त्र की लाइन, चेक व प्रिंट का ध्यान रखना चाहिए। रेखाओं का प्रिंट भी दिशा आदि का ध्यान रखना आवश्यक है। कटिंग से पूर्व देख लें कि पैटर्न के सभी भाग सही ढंग से रखे गए हैं तथा कोई छूट तो नहीं गया। इसके बाद ही लगाए गए निशान पर कैंची से काटें। जब पैटर्न को कपड़े पर बिछाते हैं तब 2 तरह के चिन्ह वस्त्र पर लगाए जाते हैं। एक वो रेखाएं जिन पर हमें सिलाई करनी है और दूसरी वे रेखाएं जिन्हें हमें काटना है। सिलाई रेखा के बाद दबाव या हेम में निर्मित 1.5 इंच से लेकर 2 इंच तक के अतिरिक्त निशान लगाए जाते हैं जिन्हें ही कटिंग रेखाएं कहते हैं। यानी हम एक कपड़े की जगह छोड़ते हैं, हम बिल्कुल फिट कपड़ा नहीं काटते हैं तो फिर वो सिलाई में चला जाएगा, इसलिए हमें कम से कम 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक, आगे देखिए, परिधान की सही कटाई और आकर्षक फिटिंग का रहस्य पैटर्न या ड्राफ्टिंग। 1 नंबर है सिलाई। सही कटिंग के बाद कपड़े के सही चिन्हित भागों को सिलाई रेखा पर मशीन चलाते हुए आपस में जोड़कर सफाई के साथ उनको सिल। आगे देखिए, सिले आवश्यकता अनुसार टाँकों का प्रयोग करते हुए परिधान को पूर्ण करें। ये देखिए इसमें दिखा रखा आपको किस प्रकार से। ये देखिए, पहले ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये चौकोर कपड़ा लिया, फिर इन्होंने यहाँ से इस प्रकार से कटा हुआ है, मतलब ये एक्स्ट्रा कपड़ा था। ये जो लाइन दी हुई है ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था। चलो मैं इसमें बता देती हूँ आपको। ये देखिए ये हमारा कपड़ा है, ठीक है। इसमें डबल लाइन दी है, एक तो डॉट डॉट दिया हुआ है और एक बिल्कुल लाइन खींची हुई है। तो जो बिल्कुल लाइन खींची वो हमारा, और डॉट डॉट से ये डॉट डॉट है, ये हमारा अलग का कपड़ा है। ये डॉट डॉट दिए हुए हैं, ये बीच के अंदर जो जितना कपड़ा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब ये देखिए यहाँ सिलाई की है डॉट डॉट के पास में जस्ट, तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है इसको हम सिलाई के बाद में काट देते हैं। आगे देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु, ये आपका कंप्लीट हो गया लेसन। देखिए अब घरेलू उपयोगी व पहनने योग्य वस्त्रों की सिलाई व मरम्मत करने के लिए सिलाई मशीन का उपयोग करना। निडल प्लेट, स्लाइड प्लेट, प्रेशर कुकर, टेकअप लीवर, थ्रेड टेंशन डिवाइस, स्पूल पिन, बोबिन, बोबिन बाइंडर, बोबिन केस, फ्लाई व्हील, हैंडल्स, ये उपयोग सभी सिलाई मशीन के मुख्य पुर्जे हैं। समय समय पर सिलाई मशीन की सफाई करनी चाहिए। सिलाई मशीन के समय समय पर तेल देना चाहिए। काम करने के पश्चात मशीन को ढक कर रखना चाहिए। पोशाक बनाने के लिए सिलाई मशीन कटिंग नाप व प्रेशर हेतु सामग्री की भी आवश्यकता होती है। सही और उत्तम सिलाई के लिए आवश्यक चरण नाप लेना चाहिए। ड्राफ्टिंग बनाना, कपड़े तैयार करना, लेआउट, कटिंग आदि। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और सिलाई का मतलब जिन लड़कियां, देखिए लड़के नहीं, लड़कियों को तो लगभग थोड़ा बहुत कपड़ा सिलना, मशीन के बारे में नॉलेज है कि भाई ये क्या है, किस तरीके से धागा डाला जाता है, कैसे ये चलती है, यदि धागा निकल रहा है या और कोई प्रॉब्लम है, या धागे से जैसे जिसको बोलते हैं कि खुश रहा है तो सुई निडल किस प्रकार के, नीचे की नोक सही है या नहीं है, ये सभी चीज़ें इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही।